मैंने कहा ना कि तेजस्वी यादव ने 251 सभा की थी बिहार के अंदर। और तेजस्वी यादव जब भी भ्रमण पर निकलते हैं, उस सभा के करने के क्रम में भी उनको मालूम है कि उनका वोटर जो है उनके पिताजी ने फिक्स कर दिया है, न बढ़ना है न घटना है। घट तो कुछ कुछ रहा है, बढ़ना नहीं है। ये पॉलिटिकल टूर पर निकलते हैं समय समय पर। आप देखते होइएगा, कभी हेलीकॉप्टर में मछली खाते हैं तो कभी हेलीकॉप्टर में वो केक काटते हैं। तो समय समय पर पॉलिटिकल टूर पर निकलते रहते हैं। पॉलिटिकल टूर और भोजन का आनंद लेने के लिए निकलते हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा हैं। जीवेश मिश्रा जी, जिस तरीके से यूपी सरकार ने लव जिहाद कानून में संशोधन करके सजा के प्रावधान को बढ़ा दिया है, अब उम्र कैद की सजा होगी, 1 लाख रुपए का जुर्माना हो गया, क्या लगता है कि बिहार में भी ये कानून जो है? देखिए, राज्य की सरकार के अधीन उनकी कानून व्यवस्था है। तो यूपी सरकार ने समझा कि इस कानून को वहाँ लाना चाहिए। लव जिहाद का जो स्थिति है वहाँ बढ़ती जा रही थी। तो उत्तर प्रदेश की सक्षम सरकार, आदरणीय योगी नाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक ठोस पहल किया है लव जिहाद को रोकने का। बिहार में फ़िलहाल इस प्रकार की घटना उस प्रकार नहीं देखी जा रही है। और बिहार में जो अभी इसके लिए कानून है, हम समझते हैं कि वह कानून सक्षम है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी गठबंधन की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर से ये सरकार कभी समझौता नहीं कर सकती है। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो गठबंधन की सरकार है, हम लोग मिल बैठकर बात करेंगे। तो इस पे संशोधन किया जाएगा? नहीं, अगर ज़रूरत पड़ेगी, मैंने कहा ना कि ये लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का अपना मैटर है। सभी राज्य में जैसे हम लोग शराबबंदी किए तो अपने कानून लाए शराबबंदी को लेकर के, तो वैसे कई राज्य के अंदर वहाँ के कालखंड परिस्थिति के हिसाब से कानून बनाने पड़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश ने जो कानून बनाया एकदम सही कानून बनाया है, सक्षम कानून बनाया है। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग मिल बैठकर बात करेंगे। 2 और सवाल हैं आपसे। एक तो कि तेजस्वी यादव 17 अगस्त से जो जानकारी मिल रही है, एक बार फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। एनडीए की सरकार की नाकामयाबी को वो जनता के बीच रखने वाले हैं। आप लोगों की नाकामयाबी को जनता के बीच रखेंगे? वो तो कई बार रख चुके हैं जा करके, कोई पहली यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने तो 4 सीटों का नुकसान तो आप लोगों को दे दिए। मैंने कहा ना कि तेजस्वी यादव ने 251 सभा की थी बिहार के अंदर। और तेजस्वी यादव जब भी भ्रमण पर निकलते हैं, उस सभा के करने के क्रम में भी उनको मालूम है कि उनका वोटर जो है उनके पिताजी ने फिक्स कर दिया है, न बढ़ना है न घटना है। घट तो कुछ कुछ रहा है, बढ़ना नहीं है। तो तेजस्वी यादव जी पॉलिटिकल टूर पर निकलते हैं समय समय पर। आप देखते होइएगा, कभी हेलीकॉप्टर में मछली खाते हैं तो कभी हेलीकॉप्टर में वो केक काटते हैं। तो समय समय पर पॉलिटिकल टूर पर निकलते रहते हैं। पॉलिटिकल टूर और भोजन का आनंद लेने के लिए निकलते हैं। तो कुछ समय हो गया, चुनाव के बाद लंबा समय हो गया, फिर एक बार वो पॉलिटिकल टूर पर निकलेंगे भोजन करने के लिए, मन बहलाने के लिए। देश की, राज्य की जनता भी ये बात अच्छे से समझ गई। आपकी सहयोगी पार्टी जेडीयू ने झारखंड में चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने 11 सीटों की मांग रखी है। अब ये तो शीर्ष नेतृत्व का मामला है कि क्या आपस में डिस्कशन होता है, शीर्ष नेतृत्व का काम है। इस पर मेरा कुछ कहना उचित नहीं। क्या आपको लगता है कि जेडीयू 11 सीटों पर मांग रही है, उन्हें 11 सीटों ये क्या, मैंने कहा ना कि ये तो शीर्ष नेतृत्व का मामला है ना। शीर्ष नेतृत्व तय करती है गठबंधन में किसको कितना सीट मिलेगा। सभी दलों के शीर्ष नेतृत्व के लोग एक जगह बैठकर बात करते हैं और सभी लोग फ्लेक्सिबल होकर के इसमें बात करते हैं। जेडीयू के मंत्री से जब सवाल किया गया क्या बीजेपी आपको झारखंड में सीटें देंगे, तो उन्होंने कहा हम लोग झाल बजाने के लिए तो है नहीं, देश के सभी हिस्सों में सरकार बनाने के लिए जेडीयू की जरूरत पड़ेगी, उसकी अहम भूमिका होती है, ऐसा मंत्री ने कहा। क्या कहा, वो उनका अपना नजरिया है। हमारा ये नजरिया है कि देश के किसी हिस्से में सरकार बनाने के लिए मैंने कहा ना कि वो उनका नजरिया है। हमारा नजरिया ये है कि जब सीटों के डिस्कशन के लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठेगा तो ये बात सॉल्व हो जाएगी। चलिए, तो हमारे साथ पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा थे। उन्होंने कहा है कि जब शीर्ष नेतृत्व एक साथ बैठेगा तो झारखंड चुनाव को लेकर के भी तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कौन कितनी सीटों पर कहां पर चुनाव लड़ेगा। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।